नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख की सहायता के लिए बनी कमेटी। बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए की उद्यमिता सहायता देने का निर्णय लिया है, जिसके लिए एक समिति गठित की गई है। मंत्रिमंडल ने जीविका कर्मियों का मानदेय दोगुना करने, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, कोसी मेची लिंक परियोजना, अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने और जीविका स्वयं सहायता समूहों के लिए आरण सीमा 3 लाख से 10 लाख रुपए तक बढ़ाने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। सर्वाधिक करदाताओं को भामाशाह सम्मान भी मिलेगा। बिहार में चुनाव से पहले मुखिया सरपंच को मिलेगा शस्त्र लाइसेंस। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को अब शस्त्र लाइसेंस के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम-एसपी को विशेष आदेश जारी किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुरूप इन प्रतिनिधियों के शस्त्र लाइसेंस आवेदनों को निर्धारित समय सीमा के भीतर नियमानुसार निष्पादित किया जाए। बिहार में बीते 8 दिनों से मानसून एक्टिव है। बुधवार को पटना, जमुई, नवादा में तेज बारिश हुई है। मौसम विभाग ने राज्य के 28 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 10 जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों के दौरान कोई खास परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। नीतीश सरकार का अहम फैसला, शिक्षकों की बच्चियों को भी कन्या आवासीय विद्यालयों में मिलेगी। फ्री शिक्षा राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों में नियमित पदस्थापित शिक्षकों और कर्मचारियों की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यह सुविधा अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 विद्यालयों में दी जाएगी। इन विद्यालयों में पदस्थापित प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और कर्मचारियों को छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु परिसर में ही रहना अनिवार्य होता है। नीतीश कुमार को झटका, कद्दावर कुशवाहा नेता ने थामा आरजेडी का दामन। सांसद और बिहार में मंत्री रह चुकी रेणु कुशवाहा बुधवार को राजद में सम्मिलित हो गईं। तेजस्वी यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई। समता पार्टी से संसदीय राजनीति की शुरुआत करने वाली रेणु समय समय पर जदयू, भाजपा और लोजपा में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी हैं। अब राजद में उन्हें सम्मानित स्थान दिए जाने की चर्चा है। इसका मूल कारण उस लव कुश समीकरण में सेंधमारी की जुगत है, जो जदयू भाजपा के जनाधार का महत्वपूर्ण अंश है। रेणु के साथ कुशवाहा समाज के कई और नेताओं ने राजद की सदस्यता ली है। बिहार के जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, अब आम जनता को जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन जन शिकायत पोर्टल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से भूमि विवाद, दाखिल खारिज, नक्शा, परिमापन, खतियान संशोधन जैसे मामलों की शिकायतें अब घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से की जा सकती हैं। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के योजना के सूत्रण से संबंधित एक बैठक बुधवार को उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तय हुआ कि समस्तीपुर के पूसा में अवस्थित बारलाग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया को जलवायु अनुकूल कृषि के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। सिन्हा ने निर्देश दिया कि बिहार के मौसम के अनुसार दलहन, तेलहन, पोषक तत्व वाले फसलों को बढ़ावा दिया जाए। बिहार में अब घर घर जाकर होगा वोटर्स लिस्ट का वेरिफिकेशन। बिहार में 22 साल बाद मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है। 1 जुलाई से घर घर सत्यापन शुरू होगा और 30 सितंबर को अंतिम प्रकाशन होगा। 15 अक्टूबर तक गंगा में मछली मारने पर लगी रोक भागलपुर जिला मत्स्य पदाधिकारी कृष्ण कुमार कन्हैया ने मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी दी। बताया कि 15 जून से 15 अक्टूबर तक गंगा नदी में मछली मारने पर रोक लगाई गई है। इस बीच अगर कोई मछली पालक गंगा नदी में मछली मारते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आगे बताया कि इस बीच राहत सह बचत योजना के तहत मछुआरों को 3 माह तक हर माह 1500 रुपए मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए मछुआरों को विभाग के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 58 साल की उम्र में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे मंत्री अशोक चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। पॉलिटिकल साइंस विषय में अशोक चौधरी SC कैटेगरी से पास हुए हैं। इंटरव्यू के बाद बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की प्रक्रिया वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। राज्य के अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने आवेदन आमंत्रित किए थे। 4 साल बाद अब इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है।
तेज प्रताप से पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने की बात। तेज प्रताप यादव से उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वीडियो कॉल पर बात की है। तेज प्रताप ने इसकी जानकारी अपने एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा है कि आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी बात हुई। तेज प्रताप ने आगे लिखा है कि इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। 28 करोड़ की मुफ्त बिजली जला गई। बिहार पुलिस बकाया बिजली बिल से पुलिस विभाग भी नहीं बच सका। बिहार के विभिन्न जिलों की पुलिस के विभिन्न कार्यालयों पर बिजली विभाग का 28 करोड़ 6 लाख रुपए बकाया है। इस साल मई महीने तक के इस बकाया बिल के भुगतान को लेकर विभाग ने लिखा है। विभाग के लिखे जाने के बाद बिजली विभाग के वरीय अधिकारी ने सभी जिलों को भुगतान को लेकर निर्देश दिया है। जिलों की लिस्ट भेजकर यह बताया गया है कि किस जिले के पुलिस विभाग पर कितना बकाया है। यह भी कहा गया है कि भुगतान के लिए राशि उपलब्ध है, इसलिए उसका भुगतान कर दिया जाए। हर गांव में अस्पताल की भी घोषणा कर सकती है नीतीश की भूंजा पार्टी। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी जोरों पर है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राज्य की एनडीए सरकार और सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट के जरिए बिहार सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार के द्वारा हाल के दिनों में की गई घोषणाओं को लेकर तंज कसा है। भूंजा चौकड़ी इतनी डरी हुई है कि बिहार में प्रत्येक घर का अलग स्कूल, हर गांव का अलग सूरज, अलग स्टेशन, अलग अस्पताल, अलग हवाई अड्डा, अलग विभाग भी बनाने की घोषणा कर सकती है। 10 रुपए का पौधा लगाने पर मिलेंगे 70 रुपए। नालंदा में वन विभाग की महत्वाकांक्षी एग्रो फॉरेस्ट्री योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत किसान मात्र 10 रुपए में एक पौधा खरीदकर 3 साल बाद 70 रुपए का फायदा उठा सकते हैं, जो उनके निवेश को 7 गुना बढ़ा देता है। नालंदा के वन पदाधिकारी राजकुमार मनमोहन ने इस योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यह सरकार की सबसे बेहतरीन योजनाओं में से एक है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम पूरे भारत में चलाई जा रही है। इसमें किसानों को 10 रुपए में एक पौधा मिलता है और यदि 3 साल बाद वह पौधा जीवित रहता है तो उन्हें 70 रुपए का भुगतान किया जाता है। नालंदा में मछली पालकों को मिली राहत। गर्मी के मौसम में तालाबों के सूखने से परेशान नालंदा के मछली पालकों के लिए राहत की खबर है। राज्य सरकार की विशेष सहायता योजना के तहत अब तालाबों के पास पंप हाउस स्थापित करने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है। इस पहल से न केवल तालाब साल भर रहेंगे बल्कि मछली पालकों की आय में भी वृद्धि होगी। बिहार में गंगा की लहरों पर चलेगी वाटर मेट्रो। पटना में 15 अगस्त से रेल मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। इसी के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार ने गंगा में वाटर मेट्रो शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। पिछले दिनों कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के 3 सदस्यीय दल ने पटना पहुंचकर गंगा में वाटर मेट्रो शुरू करने के लिए कई जगहों पर अध्ययन किया था। बिहार में इंटर पास छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2025 में उत्तीर्ण टॉप 20% वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी घोषणा की है। इस योजना के तहत योग्य विद्यार्थियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। 15 जुलाई तक हर एसएससी एसटी टोले तक पहुंचे सरकारी योजनाओं का फायदा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति टोलों में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान को 15 जुलाई तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के डीएम को छोटे टोलों को मिलाकर शिविर लगाने को कहा है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने यह आदेश जारी किया। स्कूल ड्रेस में नहीं आए तो 12वीं की परीक्षा में नहीं मिली एंट्री। पटना में 12वीं की परीक्षा के दौरान एक परीक्षा केंद्र पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल स्कूल ड्रेस में नहीं आने पर छात्रों को परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। परीक्षा देने से वंचित छात्र इस बात से नाराज हो गए और इस पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। टना से सटे फुलवारी शरीफ में आदर्श उच्च विद्यालय पलंगा छात्रों का हंगामा हुआ है। मुख्यमंत्री ने 101 असिस्टेंट आर्किटेक्ट को सौंपा नियुक्ति पत्र। बुधवार को मुख्यमंत्री ने 101 असिस्टेंट आर्किटेक्ट को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित किया गया, जहां उप मुख्यमंत्री समेत बिहार सरकार के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
पटना में शराब के साथ फर्जी दारोगा गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने एक फर्जी दारोगा रवि किशन को अगमकुआं थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। रवि किशन पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को दारोगा बताता था। रवि खुलेआम अवैध शराब की तस्करी भी कर रहा था। फर्जी दारोगा के पास से 199 लीटर विदेशी शराब मिली है। राज्य के 14 जिलों में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। शहर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में जिले का तीसरा केंद्रीय विद्यालय बनेगा। इससे पहले गन्नीपुर और झपहा में केंद्रीय विद्यालय संचालित है। शिक्षा विभाग ने राज्य के 14 जिलों में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने की कवायद शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव ने संबंधित जिलों के डीएम को इस संबंध में जमीन चिन्हित करते हुए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही स्कूलों के संबंध विस्तृत निर्देश भेजा है। मुजफ्फरपुर के साथ ही नालंदा, पटना, मुंगेर, पूर्णिया, भोजपुर, गयाजी, भागलपुर, कैमूर, मधेपुरा, मधुबनी, शेखपुरा, दरभंगा व अरवल में नए स्कूल खोले जाने की योजना है। शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे 2 तस्कर गिरफ्तार। मलयपुर पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी आज सुबह लक्ष्मीपुर से जमुई तक शराब की होम डिलीवरी करने जा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के बसमत्ता गांव निवासी छोटू कुमार और सोनू कुमार के रूप में हुई है। मलयपुर थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया कि 2 तस्कर बाइक पर बोरे में शराब भरकर जमुई शहर में होम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं। गंडक नदी में बाढ़ से 4 पंचायतें मुख्यालय से कटी। बेतिया में मानसून की शुरुआत के साथ गंडक नदी में जल स्तर बढ़ने से ठकराहा प्रखंड की श्रीनगर, हरपुर, धूमनगर और आंशिक मोतीपुर पंचायत मुख्यालय से कट गई है। 15 जून को सुरक्षा कारणों से पीपा पुल हटा दिया गया। यह पुल हर साल 15 दिसंबर से 15 जून तक ही लगाया जाता है। 27 मकान दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा। पटना हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बाद नालंदा के रहुई प्रखंड में बुधवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वेणा थाना क्षेत्र के धमौली बाजार से सुपासंग जाने वाली सड़क पर स्थित अवैध निर्माणों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना आ रहे ट्रांसफर से नाखुश शिक्षकों को एस सिद्धार्थ ने लताड़ा। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ट्रांसफर से संबंधी समस्याओं को लेकर पटना आ रहे शिक्षकों को लताड़ा है। एसीएस ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। उन्होंने शिक्षकों से कहा है कि वे पटना स्थित राज्य मुख्यालय आकर सचिवालय की परिक्रमा नहीं करें। उन्होंने जिलाधिकारियों से इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। होटल पाटलिपुत्र अशोक को तोड़कर बनेगा नया 5 स्टार होटल। राजधानी पटना में जल्द ही एक नया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 5 स्टार होटल खुलेगा। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने बीरचंद पटेल पथ पर स्थित पुराने होटल पाटलिपुत्र अशोक की 1.5 एकड़ जमीन पर नया 5 स्टार होटल बनाने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है। दरअसल होटल पाटलिपुत्र अशोक की मौजूदा इमारत को पूरी तरह तोड़ा जाएगा। उसके जगह पर केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार नया और अत्याधुनिक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा, जिसमें कम से कम 100 कमरे होंगे। मुकेश सहनी की वीआईपी को दोबारा नाव सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 8 दलों को सिंबल चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को दोबारा नाव सिंबल मिल गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा का गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह स्थायी हो गया है। इसी तरह प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का भी स्कूल बैग चुनाव चिन्ह कायम है। चुनाव आयोग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। मुजफ्फरपुर में आम महोत्सव 60 तरह के आमों का प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर लीची के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यह शहर आम के लिए भी प्रसिद्ध हो जाएगा। उत्तर बिहार के नर्सरी एसोसिएशन ने आज ही यहां आम महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में 60 तरह के आम प्रदर्शित किए गए, साथ ही उनके पेड़ों का भी प्रदर्शन किया गया। प्रत्येक आम अपने स्वाद, आकार, उपलब्धता और रंग में अनोखा है। राजद प्रदेश कार्यालय में बुधवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इसमें पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा, उनके पति विजय कुशवाहा, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने उन्हें विधिवत रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। रेणु कुशवाहा पूर्व में खगड़िया से सांसद रह चुकी हैं। भाजपा, जेडीयू और लोजपा में भी सक्रिय रही हैं। इस मौके पर कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। तेजस्वी यादव ने कहा, अगर कुशवाहा समाज 1 कदम चलेगा तो तेजस्वी 4 कदम चलेगा। पासपोर्ट बनाने के लिए अब पुलिस वेरिफिकेशन 10 दिनों में होगा। इसके लिए राज्य के सभी 1128 थानों को खास टैब दिया गया है। वर्ष 2021 से वेरिफिकेशन की यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इससे पहले पासपोर्ट सत्यापन में 30 दिन का समय लगता था। साथ ही जिन जिलों में ज्यादा आवेदन आते हैं, वहां डिजिटल सिग्नेचर की संख्या बढ़ाई जाएगी।
दरभंगा में 500 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिली ट्रेनिंग। कांग्रेस का एक दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को दरभंगा के लहेरियासराय स्थित प्रेक्षागृह में हुआ। कार्यक्रम में राजस्थान से आए मुख्य प्रशिक्षक विकास बुडानिया ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, बूथ स्तर की रणनीति और जनसंपर्क अभियान की तकनीक पर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के प्रभाव और उसके सही इस्तेमाल की जानकारी भी दी। सरकारी कर्मी का दर्जा और वेतन बढ़ाने की मांग। ग्रामीण आवास सहायकों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को एक दिवसीय धरना दिया। यह प्रदर्शन बिहार राज्य ग्रामीण आवास सेवा संघ के बैनर तले दानी बिघा बस स्टैंड के पास हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष समरेश सिंह ने की। धरने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इमरजेंसी के विरोध में बीजेपी ने मनाया काला दिवस। गयाजी में भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को चाकंद के रसलपुर स्थित जिला कार्यालय में काला दिवस मनाया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री सुनील सिंह ने कहा कि 50 साल पहले सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने संविधान को ताक पर रख दिया था। देश को इमरजेंसी में झोंक दिया गया। जो भी कांग्रेस विरोधी नेता थे उन्हें जेल में ठूंस दिया गया। पत्रकारों पर सेंसरशिप लगाई गई। डीएम जब तक अखबार नहीं पढ़ लेते थे तब तक छपने की इजाजत नहीं होती थी। बक्सर में 19 करोड़ 74 लाख की सड़क परियोजना का शिलान्यास बिहार के पथ निर्माण मंत्री और बक्सर के प्रभारी मंत्री नितिन नवीन ने बुधवार को ब्रह्मपुर में एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। NH 922 से ब्रह्मपुर प्रखंड कार्यालय तक की इस सड़क के निर्माण पर 19 करोड़ 74 लाख रुपए खर्च होंगे। बता दें कि यह सड़क ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर से होकर गुजरेगी। मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। वक्फ कानून के विरोध में पूर्व विधायक ने कसातंज पटना के गांधी मैदान में 29 जून को वक्फ संशोधन कानून के विरोध में रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में बिहार के विभिन्न जिलों से मुस्लिम समाज के लोग एकत्र होंगे। इसको लेकर किशनगंज में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम किशनगंज से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। रेलवे की जमीन में अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। सहरसा में बुधवार को रेलवे प्रशासन और आरपीएफ ने अवैध कब्जे के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया। टीम ने गंगजला रेलवे गुमटी के पास रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाया। इस कार्रवाई में झुग्गी झोपड़ियों, मुर्गा फार्म और सब्जी की अस्थायी दुकानों को जेसीबी से हटाया गया। समस्तीपुर की 2 कंपनियों से 1 करोड़ की ठगी। समस्तीपुर की 2 कंपनियों को वैशाली के एक राइस मिल ने करीब 1 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। बंका एंड बंका फूड प्राइवेट लिमिटेड और माही ट्रेडर्स कंपनी ने अप्रैल में राइस मिल को चावल सप्लाई किया था। दोनों कंपनियां एक दंपति चलाते हैं। कंपनियों को राइस मिल ने 15 और 16 जून को 2 चेक दिया था। सुपौल में 2 दशक से हुए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सुपौल के नगर पंचायत निर्मली में हटिया चौक से 2 दशक पुराना अतिक्रमण हटा दिया गया। बुधवार को सुबह 9:30 से दोपहर 3:30 तक चले इस अभियान में 10 अवैध दुकानें जेसीबी से तोड़ी गईं। नगर पंचायत निर्मली के ईओ शशिकांत के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान दुकानदारों और प्रशासनिक टीम के बीच झड़प हुई। कुछ दुकानदारों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन की सख्ती के चलते कार्रवाई जारी रही। बिहार में रोगी कल्याण समिति का गठन। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने राज्य में रोगी कल्याण समिति का गठन कर दिया है। सहरसा से भाजपा जिलाध्यक्ष साजन शर्मा की अनुशंसा पर 4 सदस्यों को समिति में शामिल किया गया है। समिति में जिला भाजपा से शिलेंद्र कुमार को जिला संयोजक चिकित्सा मंच, शिवभूषण सिंह को जिला उपाध्यक्ष, सीमा झा को जिला मंत्री और पूर्व नगर पार्षद नरेश पासवान को सदस्य बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सांसद पप्पू यादव पूर्णिया से। सांसद पप्पू यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात में पूर्णिया समेत सीमांचल की सामरिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं को लेकर सेंट्रल मिनिस्टर राजनाथ सिंह से आग्रह किया है। निर्दलीय सांसद ने पूर्णिया में सैनिक स्कूल की स्थापना, सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र, सैनिक कल्याण बोर्ड के विस्तार सहित केंद्रीय स्कूल पूर्णिया के लिए भूमि आवंटन और अपना भवन निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया है। इंदिरा गांधी संविधान को ताक पर रखती मोतिहारी के रामसर प्लाजा होटल में आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बुधवार को भाजपा ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।